नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। 19 अगस्त यानी 3 दिन पहले दिल्ली की शराब नीति को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर और उनके साथ 31 ठिकानों पर रेड पड़ी। उस दिन से लेकर अब तक हम बहुत गौर से हर बयान को देख रहे थे, समझ रहे थे। 72 घंटे बीत चुके हैं। न्यूयॉर्क में छपे आर्टिकल की बात हुई, एकदम क्रोनोलॉजी को आप समझिए, सिलसिलेवार तरीके से। बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी की बात हुई, सिसोदिया के दुनिया का बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर होने की बात हुई, आंदोलन से आम आदमी पार्टी के जुड़े होने की बात भी सामने आई, ईडी और सीबीआई के कथित दुरुपयोग की बात आई, अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री के चेहरे बन जाने की भी बात आई, सिसोदिया को बीजेपी की तरफ से फोन आने की भी बात हुई, सिसोदिया के महाराणा प्रताप का वंशज होने की भी बात आई, यहां तक कि मनीष सिसोदिया को भारत रत्न का दावेदार तक बता दिया। अभी लेटेस्ट वो भी बात आई। मौजूदा रवायती पार्टियां 70 साल में जो काम नहीं कर पाई और जिस व्यक्ति ने वो काम करके दिखा दिया कि सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, इस देश के गरीब बच्चों को भविष्य दे दिया, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और फिर ये अनर्गल बातें कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो आपने देख लिया ना, मैं 72 घंटे में आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या क्या कहा गया, किस किस मुद्दे को उठाया गया, वो सब मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक चीज जिसकी बात नहीं हुई वो है एक्साइज पॉलिसी। एक चीज जिस पर अभी भी डिस्कशन नहीं हो रहा है वो है एक्साइज पॉलिसी, जिस पर सीधे सीधे बात करने के लिए मुझे इस वक्त कोई तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। मनीष सिसोदिया से एक्साइज पॉलिसी के बारे में पूछा जाता है, वो पूर्व एलजी जो है अनिल बैजल, उन पर सब की सब जिम्मेदारी थोप देते हैं। कहते हैं कि उन्होंने पॉलिसी लागू होने से ठीक पहले इसमें कुछ बदलाव कर दिए थे, इसकी वजह से नुकसान हो गया। लेकिन अगर एलजी की वजह से नुकसान हो गया तो आपने बदलाव के साथ उसे लागू क्यों किया या क्यों नहीं किया? किस बात की मजबूरी थी कि 8.5 महीने तक आप उसी पॉलिसी को बनाए रखते हैं और फिर यू टर्न ले लेते हैं? जब सीबीआई कार्रवाई की नौबत आ जाती है तो आप उसे वापस ले लेते हैं, क्यों? सवाल यह भी है कि जिस एक्साइज पॉलिसी को कुछ हफ्ते पहले तक दिल्ली के लिए फायदेमंद आप बता रहे थे, उसमें नुकसान कैसे हो जाता है? आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। फिर आपको बता रही हूं, एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर नहीं, एक्साइज पॉलिसी में खामियों के तौर पर आज एक्साइज मिनिस्टर और उस एक्साइज पॉलिसी में खामियों के तौर पर आज बात होनी चाहिए। क्योंकि अगर सीबीआई और ईडी की यहां पर कार्रवाई हो रही है तो उस पॉलिसी में धांधली को लेकर हो रही है। रमेश बिदूड़ी साहब सांसद है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद असद अब्बास साहब नेता है आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलका लांबा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अवनिजेश अवस्थी प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। खलीकुर रहमान साहब नेता हैं टीआरएस के, और इसलिए क्योंकि टीआरएस का भी इसमें अब नाम आ रहा है। आरोप लगातार उन पर लग रहे हैं कि इस एक्साइज पॉलिसी को लागू करने से पहले एक 5 सितारा होटल में बाकायदा बातचीत हो रही थी टीआरएस के टॉप लीडरशिप के साथ। रवि श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असद साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूं। 72 घंटे मैं इंतजार कर रही थी एक्साइज पॉलिसी पर, आप लोग बतियाने से क्यों घबरा रहे हैं? उसी पर तो कार्रवाई हो रही है। क्यों आपने वो एक्साइज पॉलिसी वापस ले ली अगर वो शानदार थी, जानदार थी, मजेदार थी? बिल्कुल रुबिका जी, पिछले हफ्ते मैं आपके शो पर था और आपने लाजिम सवाल पूछा है। मुझे इस बात का फख्र है कि आपने इसका सही बात बताई है। ये जो सवाल है मनीष सिसोदिया जी जो शिक्षा मंत्री हैं उस पर नहीं, ये एक्साइज पर है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब भी आम आदमी पार्टी दिल्ली में कुछ भी अच्छा काम करना चाहता है रुबिका जी, रुकावट किसके तरीके से आती है? भारतीय जनता पार्टी का एक रिमोट कंट्रोल होता है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उसके हाथ जब भी ये अगर डोर टू डोर राशन पकड़ो या कोई भी काम या कोई भी बिल करना है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी होने के नाते अनिल बैजल जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। मतलब उनका अप्रूवल, उनका दस्तखत बार बार लगातार। अभी जो ट्रांसफर भी हुआ है रुबिका जी, जो 12 आईएएस ऑफिसरों का हुआ है, इसके नाते ये खुद उन आईएएस ऑफिसरों को उनकी जगह बिठाते हैं और उठाते हैं।
तो ये जो बदलाव है रुबिका जी, ये बदलाव अनिल बाईजल साहब असद से भाई, ये आप सवाल अभी भी करना मुझे चाहिए, नहीं समझा उन्हीं के पाए पास हैं। है। नहीं, आप लोग तो वो लोग हैं ना जो आंदोलन से उपजे हैं। आप लोग तो वो लोग हैं ना जो कभी भी नहीं पलटते हैं अगर वो चीज सही है तो आप इस पॉलिसी को बदल कैसे देते हैं? अगर ये पॉलिसी बहुत शानदार थी, बहुत ईमानदार तरीके से लागू हुई थी, तो फिर आपने इससे 100 कदम पीछे हटा कैसे लिए? ये तो ना अरविंद केजरीवाल का तौर तरीका है राजनीति का, ना मनीष सिसोदिया का तरीका है। वो तो आज अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज भी बता रहे हैं। मतलब आप लोग लड़ाके की तरह लड़ते हैं, तो फिर यू टर्न क्यों? मुझे आज इसका जवाब चाहिए और कुछ भी नहीं। और अभी आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। ये फोन आया या मुद्दा भटकाया, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मनीष सिसोदिया आज गुजरात दौरे पर थे अरविंद केजरीवाल संग, और उन्होंने ये कहा कि मुझसे तो मुख्यमंत्री पद की मुझे सौंपा गया, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं और मैं बीजेपी का ये ऑपरेशन लोटस जो है वो कामयाब नहीं होने दूंगा। फिर बीजेपी ने पलटवार किया। मैं चाहती हूँ जल्दी से आप ये सुन लीजिए और उसके बाद मैं बहस को आगे बढ़ाती हूँ। कुछ मेरे पास में मैसेज आए। एक तो ये कि आपके सीबीआई ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे। आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। और मनीष सिसोदिया पता नहीं कौन सा सपना देकर उठे हैं। अगर वो हमारी पार्टी के सामने नाक भी रगड़े हैं तो भी मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उनका बिल्कुल हमारी पार्टी में कोई स्वागत नहीं है। रमेश बिदूड़ी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, ये तो अगर मनीष सिसोदिया जो कह रहे हैं वो एकदम सच है, तो फिर बीजेपी तो बड़ी कच्ची खिलाड़ी निकली। फोन करके बोल रही है भैया आ जाओ सीएम बना दें, ईडी वीडी सब जो है वो साइड में रख देंगे। रुबिका जी, वो मैसेज तो दिखा देना मनीष सिसोदिया जी, किसका मैसेज आया है? इनके पास मैसेज किसका आया है? इनके मोबाइल पे आया, व्हाट्सएप पे आया, किसका आया वो दिखा दें एक बार। उस टेलीफोन की भी जांच हो जाएगी कि ये कॉन्स्पिरेटर हैं। अपने किसी व्यक्ति से अगर अपने टेलीफोन नंबर से मैसेज करवाया हो तो दिखा दें, वो भी दूध का दूध पानी हो जाएगा। वो मैसेज जो आया है वो किसके टेलीफोन से आया, किसकी वॉइस से आया, वो दिखा दें। मुद्दा केवल भटकाने के लिए, उसको दूर करने के, लोगों को गुमराह करने के लिए मनीष सिसोदिया जी को 25 बार डुबकी लगानी पड़ेगी गंगा जी में, तब भी वो इस लायक नहीं बनेंगे बीजेपी का वो कार्यकर्ता बन सके। मनीष सिसोदिया के कंडक्ट को देखिए, बीजेपी जानती है राष्ट्र विरोधी व्यक्तित्व के साथ में कभी नहीं जाएगी। सीए का सर तन से जुदा करने वाली मानसिकता के लोग, सीए का कौन समर्थन कर रहे थे? मनीष सिसोदिया जी। जो खालिस्तानी लोग किसान के रूप में दिल्ली के सीमा पर बैठे थे, उनको भोजन कौन करा रहे थे? मनीष सिसोदिया जी। तो हमारी तो राजनीतिक राष्ट्रवादी दल है। तो इसीलिए इनसे पूछना चाहता हूं कि जो इस मानसिकता के लोग हैं उनको जो समर्थन देंगे तो उनके साथ कौन बैठ जाए? ये बंद करिए, छिचोरा कौन बोल रहा है? मैं आपकी डिबेट में नहीं बैठूंगा, बड़ी मुश्किल से मैं बैठा हूं। कैसे छिचोरे लोगों को बुला, उनको जो रफूगर वहां पर जो रफूगर बैठे हुए ना, एक सेकंड असद साहब, आपके बीच में कोई नहीं बोला। अलका जी भी अपनी बात रख सकती थी, रमेश जी भी अपनी बात रख सकते थे, बाकी तमाम लोग अपने बीच में आपके बोल सकते थे, किसी ने नहीं बोला। तो आप पहले उनको सुन लीजिए और उसके बाद आपको जो कहना है कह दीजिए। रमेश जी ने अभी बोलना शुरू किया है और मैं आपको मौका दूंगी, सुन लीजिए आप। जी जी। तो मेरा निवेदन केवल इतना है कि वो उस मैसेज को दिखाए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने पहले कहा, आपने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पॉलिसी बदल दी। इन्होंने आरोप लगाए ओबराय में मनीष सिसोदिया जी क्यों गए कि मिलने? अरोड़ा बंधु मनीष सिसोदिया जी कैमरे पे आए, प्रेस में आए और कहे मैं किसी अरोड़ा को नहीं जानता। वो कहे मैं किसी भी ऐसे विजय नायर को नहीं जानता। वो कहे मैं कभी भी ओबराय में नहीं गया। मना कर रहे ना, डिनाई करें वो लोग। तो अब इसलिए इनके पास उसका जवाब नहीं है। वो कहें कि जो कार्टेल कंपनियों को टेंडर दिए गए थे 32 जोन में, उनसे 3-3 करोड़ रुपए नहीं लिए। वो कहें कि हर ठेके वाले से 2.5% से 12% जो कमीशन बढ़ाने की तय हुई थी, हर जोन में जो 54, 55, 45 ठेके थे, सबसे 2.5 लाख रुपए की उगाई नहीं हो रही थी महीनेवार। ये मना कर रहे वो आके, वो इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? एक्साइज पॉलिसी में बात करें वो। हम बात देश पूछना चाहता है दिवाली में कैसे उसका सेलिब्रेट किया जाता है, ये बताते हैं। होली पे बहुत रंग उड़ता है, बहुत डांस होता है, मनीष जी बहुत अच्छा डांस करते हैं, फिल्म एक्टर भी ऐसा नहीं करते हैं। ऐसी बातों से क्या फायदा जी?
तो कम टू द पॉइंट एक्साइज पॉलिसी पे बताएं Come to कि the एक्साइज point। पॉलिसी पे जो पॉलिसी इनकी बनाई थी और जो पॉलिसी है जिस पर सीबीआई और ईडी काम कर रही है, उसके अधिकारी काम कर रहे हैं, असद साहब उस पर जवाब दीजिए। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी है रवि श्रीवास्तव जी, आप भी जरा बात कर लें इस पर, और बाकी मेरे 3-4 मेहमान और बने हुए, सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं बीजेपी का फोन आया, और रमेश बिदूड़ी साहब कह रहे हैं मैं चैलेंज करता हूं, फोन किसका आया बता दे, मैसेज किसने किया बता दे, चैलेंज बकायदा किया जा रहा है। रवि श्रीवास्तव जी, मनीष सिसोदिया बता दें, वो तो सारी चीजें सामने रख ही देते हैं, फिर क्यों चुप हैं? जी जो उन्हें बताना है उन्होंने बता दिया। उन्होंने अपना ट्वीट आपको करके सोशल मीडिया पे डाल दिया है। दूसरी चीज ये है कि आरोप कौन लगा रहा है? आरोप क्या बीजेपी, क्या सीबीआई की कांस्टेबल है? आरोप लगाने का इनका क्या मतलब है? लगाना है तो लगाइए, जितने आरोप लगाने हैं लगाइए, मगर ये कहना गलत है कि आप आरोपों का जवाब दीजिए। अरे भाई, जब सीबीआई आरोप लगाएगी, जब सीबीआई चार्जशीट इशू करेगी, सीबीआई कोर्ट में जाएगी तो जवाब दिया जाएगा। आप क्यों परेशान होते हैं? अगर आपको 144 करोड़ का जवाब चाहिए तो सुन लीजिए, 785 करोड़ का टोल था, आपके एनसीडी ने 85 करोड़ माफ कर दिए, उसमें से करवाइए जांच जा करके। अब होर्डिंग वालों से आपने 100 करोड़ रुपए उनके वेव ऑफ किए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली ने, जाइए जांच कराइए उसकी। आरोप लगाने में क्या पैसे खर्च होते हैं? कोई भी लगा देगा आरोप जा करके। अरे भाई, आप घर पे गए, 14 घंटे आपने खलान डाला वहां पे, आपको एक लैपटॉप एक मोबाइल चाहिए था, तो बोलते मनीष सिसोदिया को लाके आप लैपटॉप दे देते, तो तमाशा कैसे खड़ा होता? तमाशा खड़ा करना मकसद है आपका कि सारी दुनिया में कैसे बदनाम कर रहा है आम आदमी पार्टी को, ये लॉजिक ऑब्जेक्टिव है आपका। अच्छा ठीक है, नहीं पता मैं ये सारी बातें समझ लेती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि इनको कुछ नहीं मिलेगा, नील बटा सन्नाटा और सिफर इनके हाथ में लगेगा, तो फिर इधर उधर जाने की क्या जरूरत है? आरोप तो आम आदमी पार्टी भी लगा रही है ना रवि जी। आप ये कह रहे हैं, नहीं आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने मैसेज किया, मैं कह रही हूँ मैसेज करने से क्या होगा मुझे बताइए ना। रमेश बिदूड़ी ने फोन किया, प्रवेश वर्मा ने फोन किया, अमित शाह जी ने मनीष सिसोदिया को फोन किया, कल को तो मैं बैठी हुई यहाँ पर कह सकती हूँ कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया, उन्होंने कहा रूबिका जी ऐसा है, आप नहीं ऐसा है, आप आज यहाँ एंकरिंग छोड़ दीजिए, आपको अमेरिका का प्रेसिडेंट मैं कल बना दूंगा, इसके लिए लड़ाई आज से शुरू हो जाएगी। कहने में क्या जाता है? कहने में क्या जाता है कि टीआरएस के लोग शामिल थे, कहने में क्या जाता है कि वो भी डील में शामिल थे। अरे पर आप लोग तो प्रभु इन जैसे नहीं है ना, नहीं बकौल आम आदमी पार्टी, बकौल रवि श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी क्या जाता है राजा हरिश्चंद्र से भी ऊपर है ना? वो जो कहती है सच कहती है, सच के सिवा कुछ नहीं कहती है, वो तो उपजी ही आंदोलन से है। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। तो फिर एक नहीं, अरे परसेप्शन क्या, मैं तो आपको अच्छी बातें कह रही हूँ सर। तो मुझे ये बताइए ना कि आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप इन लोगों से अलग हैं, आप मुझे बता दीजिए मनीष सिसोदिया को किस बीजेपी ने या बीजेपी के नेता ने फोन किया? आज एक्सपोज कीजिए ना, आप एक्सपोज कीजिए ना कि रमेश बिदूड़ी ने कल 5:20 पर उनको फोन किया था, एक्सपोज कीजिए ना। मैं एक्सपोज करता हूँ बीजेपी को कि बीजेपी की औकात नहीं है जो एक आपके एमएलए को खरीद के दिखा दे, एक आपके एमएलए को खरीद के दिखा दे। बीजेपी की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। यहाँ पे दिलीप घोष बोल रहा है, आप जबरदस्ती इतना भावुक हो रहे हैं। अरे आप भावुक हो रहे हैं रवि जी, भावुक होने की जरूरत नहीं है, तथ्यों पर बात कीजिए, भावुक मत होइए ना। सुनिए रवि श्रीवास्तव जी, अरे रवि जी, आपको तो 2 कौड़ी के शराब का ठेकेदार ने खरीद लिया, आपको तो 2 कौड़ी के शराब के ठेकेदार ने खरीद लिया, तुम्हारी ये औकात है? जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, अरे रवि जी तुम्हारी औकात है, 2 कौड़ी के शराब के ठेकेदार 1 करोड़ में खरीद लिया। अपनी बात खत्म कर लो तो जवाब दीजिएगा। सुनिए, काले कानून सबसे अच्छे थे, देश के पूरे हित में थे, सारे किसानों के बहुत बढ़िया थे। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर क्यों माफी मांगी, क्यों वापस ली पॉलिसी? जवाब दीजिए। अरे एक्साइज पॉलिसी में बताइए, एक्साइज पॉलिसी में बताइए मनीष सिसोदिया ओबराय गया नहीं गया? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप मना कर दो नहीं गया, मनीष सिसोदिया से मना करवा दो, मनीष सिसोदिया रिफ्यूज कर दे मैं नहीं गया। अरे भाई रवि जी कह दो मनीष सिसोदिया जी से मना कर दे मैं ओबराय में कभी नहीं गया।
अरे मैं आरोप नहीं लगा रहा, आप मनीष सिसोदिया कह दे मैं ओबराय कभी नहीं गया, कहलवा दो ना एक बार कैमरे पे। आप कौन होते पूछने वाले? आपकी क्या हैसियत है? आप सीबीआई है, आप ईडी है, आप इनकम टैक्स है, आप एनआईए है। अरे तो आप मना कर दीजिए ना, किसी की कोई हैसियत नहीं है। रवि श्रीवास्तव जी, किसी की कोई हैसियत नहीं है। आप बगैर हैसियत वाले के सवालों को तरजीह नहीं देंगे। आपका वोटर नहीं जानना चाहेगा, आपके वोटर की कोई हैसियत नहीं है। एक आम आदमी जब पूछेगा, और सुनिए रवि श्रीवास्तव जी, एक सेकंड, आपको पता है अलका लांबा भी इस पैनल में मौजूद है। आपको पता ना अलका लांबा इस पैनल में मौजूद है। मुझे नहीं पता है कि रवि जी आपकी कितनी पैठ रही है आम आदमी पार्टी में, कितनों की आप कितना करीब रहे हैं, लेकिन अलका लांबा ने चुनाव लड़ा है, वो पूरे सिस्टम को जानती और समझती हैं। अलका जी, एक्साइज पॉलिसी पर क्यों आम आदमी पार्टी बात रखने से आज की तारीख में बच रही है? वो ये कह रही है ऑपरेशन लोटस चल रहा है बीजेपी का। आपका सवाल मुझसे है तो मैं जवाब दे देता हूँ आपको। नहीं, अलका जी से है। करिए। रूबिका जी, आपके बहुत चाहने वाले हैं, आपका पूरा चैनल देखता है। एक बार मनीष सिसोदिया जी को रूबिका के साथ 101 ले आइए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर मनीष सिसोदिया ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे नहीं। मनीष सिसोदिया ऐसा करेंगे नहीं, वो रूबिका का सामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वो आम आदमी पार्टी है जिसके हाथ में किताब, बगल में शराब है। ये सच हो चुका है। 2% कमीशन शराब पे थी, 12% कर दिया। वो 12% जो कमीशन है वो गया कहां पर? इनके खातों में गया है। पारदर्शिता, ईमानदारी, जन लोकपाल, रामलीला मैदान, खाते खोलिए तो सही, अपना समझ आ जाएगा। जो सरकार को 144 करोड़ का आपने चूना लगाया है अरविंद केजरीवाल जी, मैं नहीं कह रही, आप ही के दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में यह साबित होता है कि 144 करोड़ का नुकसान आपने पहुंचाया है, और एलजी साहब ने उसी आधार पर सीबीआई को जांच सौंपी है। हम ये मानते हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार संवैधानिक संस्थाओं का लगातार इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधी और कांग्रेस के खिलाफ करती रही है, लेकिन आज जब सीबीआई सही भी कर रही है तब भी बहुत लोगों को गलत लग रहा है। इसलिए अब सीबीआई को अपनी साख भी बचानी होगी। ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुख्य सचिव से पहले, भाजपा से पहले हम गए थे दिल्ली पुलिस के पास, सबूत लेकर गए थे कि 2020 में जब कोरोना महामारी में लोग ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ रहे थे ना, ये शराब नीति बना रहे थे। आज ये मनीष सिसोदिया कहते हैं भाजपा से, रूबिका जी प्लीज उन्हें कहिए भाजपा के उस नेता को क्यों मनीष सिसोदिया केजरीवाल बचा रहे जिन्होंने आपको खरीदने की बात की। हम मानते हैं भाजपा ने सत्ता के दम पर, पैसे के दम पर, ईडी के दम पर पार्टियों को तोड़ने, सरकारों को गिराने का काम किया है, लेकिन आज आप जब बोल रहे हैं तो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप नाम नहीं ले रहे हैं। आप मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी, उस केंद्रीय मंत्री भाजपा के नेता का नाम लीजिए रूबिका जी के प्रोग्राम में, वो बार बार आपसे पूछ रही है, नहीं तो साफ पता लग जाएगा आप सिर्फ मुद्दे से भटका रहे हैं। कभी भगत सिंह के हम लोग वंशज हैं, आज महाराणा प्रताप जी के वंशज हो गए, आज राजपूत हो गया हूं मैं, आज अपनी जाति को बीच में ला रहे हैं। बात शिक्षा नीति की नहीं है, बात शराब नीति की है। उस शराब नीति में भ्रष्टाचार हुआ है, आपसे 12 घंटे पूछताछ हुई है, सबूत हमारे खुद पार्टी के नेताओं ने दिए, पर रूबिका जी आपके एक भी सवाल का जवाब ये देंगे नहीं। असद अब्बास साहब ये चैलेंज कर रही हैं, बचेंगे। और अलका जी कह रही हैं आप बचेंगे। 2024 का चुनाव इन्होंने घर बैठ के तय कर लिया कि एक बड़े ठग का चुनाव दिल्ली के छोटे ठग से होगा। मुझे बात पूरी करने दीजिएगा। अच्छा 10 सेकंड चूना लगे, 10 सेकंड अलका जी को बात पूरी करने दीजिए। मित्रों के साथ मिलकर बैंकों को चूना लगाया 10 लाख करोड़ का। अब छोटा ठग शराब माफियाओं के साथ मिलकर दिल्ली सरकार के खजाने को जो है वो चूना लगा रहे हैं। कमीशन खोरी तो खाई है, सामना तो करना। अब नैतिकता बची हो मनीष सिसोदिया जी के वीडियो लास्ट। धन्यवाद। रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल जी के भाषण मनीष जी के सुना दीजिएगा। शीला दीक्षित जी मनमोहन सिंह जी को चुनौती देते थे, 8 साल से कुछ साबित नहीं कर पाए। नैतिकता इस्तीफा दीजिए। ठीक है दूध पाक। अब निजी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद सईद साहब आप सबकी बातों का एक साथ रिप्लाई कीजिएगा। ओके, अब निजी जी स्वास्थ्य मंत्री को जेल में बिठाया हुआ है। मेरी आवाज अलका जी तक नहीं है, इसीलिए हाँ। अब निजी जी रूबिका आज आम आदमी पार्टी का समर्थक ये कह रहा है कि आप आरोप लगाने वाले कौन होते हो, ये तो सीबीआई लगाएगी।
ये पूरा इंडिया अगेंस्ट का जो करप्शन था वो जिस मर्जी पर लेकर के शीला दीक्षित से लेकर मनमोहन सिंह तक जिस मर्जी पर आरोप लगा करके इन्होंने वहां पे रामलीला मैदान में झंडे फहराए थे, अनशन करवाया था अन्ना हजारे का। आज ये कह रहे हैं तुम्हारी हैसियत क्या है? क्या हैसियत थी अरविंद केजरीवाल की इंडिया अगेंस्ट करप्शन की? तब सीबीआई के पास जाते ना, कहते कि सीबीआई लगाएगी आरोप, तब हम देखेंगे। एक बात। दूसरी बात, रूबिका जी बड़ी साफ सी बात है, इन्होंने खुद कहा कि इससे तो हमें 1400 करोड़ का फायदा हुआ। जब सीबीआई जांच की बात आई तो पहला इनका था कि 1400 करोड़ का हमें फायदा हुआ। जब बात आई आगे तो इन्होंने फटाक देने से बिना किसी वजह के, बिना कोई कारण बताए इन्होंने वो शराब नीति अपनी वापस ले ली। तीसरी बात, रूबिका जी आप एक बात बताइए, कोई फिल्म भी आती है ना तो उसमें लिखा होता है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये एक पे एक फ्री दे रहे थे, सारे ड्राई डे बंद कर दिए, सिर्फ 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, दिवाली, होली, ईद, मुहर्रम सब ड्राई डे बंद। ये कौन सा स्वराज था? ये तो बता देना मुझे। इस देश में शराब को प्रोत्साहन एक पे एक फ्री ले जाओ, 21 से 18 वाले ले जाओ, सब ले जाओ, इधर से ले जाओ, उधर से ले जाओ, घर पे मंगवा लो, सब। ये है स्वराज। ये एक बात बताइए रूबिका जी कि इन्होंने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और कहते हैं हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। खुद उस न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। बहुत दुनिया के सबसे बड़े अखबार, पढ़ता नहीं कोई, अमेरिका तक में नहीं पढ़ता कोई उसको, जो सिर्फ भारत विरोधी लेख लिखने के लिए, और वो करणदीप सिंह, उसकी भी कुंडली खुल रही है। नहीं खुले, जहां से ये जिसकी कुंडली जैसे भी खुले और किसी भी लॉबिंग के जरिए हुआ हो, लेकिन यकीन मानिए कि हिंदुस्तानी होने के नाते वो अच्छा लग रहा था उसे पढ़कर। उसके पीछे कितना हाथ रहा हो, किसका हाथ रहा हो, कैसे रहा हो, लेकिन अपनी जी प्लीज, हिंदुस्तान के एक राज्य का अगर फ्रंट पेज पर तारीफ करता हुआ कोई लेख है तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते वो खुश तो करता है। अंदरूनी पॉलिटिक्स कुछ भी हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक मुझे नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं ना रूबिका जी। कैसे गलत बात कर रही हूँ मैं? जिस जगह मैं रह रहा हूँ वहां का सत्य मुझे सामने नजर आ रहा है, वहां की सच्चाई मुझे सामने नजर आ रही, तो उसको पढ़ करके, अपने झूठ को पढ़ करके खुश होऊंगा मैं कि मेरे बारे में देखो कितना बढ़ा चढ़ा करके लिखा हुआ जो सच नहीं है। ये झूठ को वहां पर लिख करके सच्चाई नहीं आ सकती रूबिका जी। सामने सबसे बड़ी बात है, आप फिर उस मसले पर जा रहे हैं इनके मंत्री जो है, इनके मंत्री जो है एजुकेशन पॉलिसी पर आप डिस्कशन करने जाएंगे, इलाज क्यों नहीं करवाते? नहीं, तो फिर एक्साइज पॉलिसी पर आपकी बात पीछे रह जाएगी, याद रखिएगा। चाहे मैं कर लूंगा। अरे जो एक्साइज पॉलिसी पर बात होनी चाहिए। आप एक बात बताइए, 21 से जो 18 साल कर रहा हो, एक पर एक फ्री दे रहा हो, एक पर एक फ्री दे रहा हो, 21 से 18 साल, लेकिन अगर एक गरीब के बच्चे को एजुकेशन मिल रही है तो चाहे आप किसी भी आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखते हो, किसी भी विचारधारा से ताल्लुक रखते हो, आपको खुश हो जाना चाहिए इस मामले पर। लेकिन चूंकि आप ये कह रहे हैं कि एक्साइज पॉलिसी के बारे में जरा डिटेल में चर्चा हो जानी चाहिए। रवि श्रीवास्तव जी, एक सेकंड। स्कूलों में, इतने अच्छे सरकारी हॉस्पिटल में मंत्रियों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? अरे प्रभु, ये सवाल तो मैंने खुद मनीष सिसोदिया से पूछा था और अरसे पहले पूछा था। मैंने उनसे कहा था कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, तो उन्होंने कहा था मैं क्यों पढ़ाऊं, मैं तो उसी जगह पढ़ाऊंगा जहां से वो पढ़ता आ रहा है। दैट्स अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर सर। वो एक डिफरेंट लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट हो सकता है। खलीकुर रहमान साहब, एक्साइज पॉलिसी में आरोप, आप जानते हैं बीजेपी के नेता की तरफ से आपकी पार्टी की एमएलसी कविता जी पर भी लगा, कहा गया कि वो जो है बहुत मदद कर रही थी इस पॉलिसी में। रूबिका जी, इनकी अलका जी एक सेकंड रुक जाइए, खलीकुर रहमान साहब की बारी है। वापस क्यों ली? हाँ, सीबीआई के तरफ से खलीकुर रहमान साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंची? जी, मैं ये कह रही हूँ कि टीआरएस को अब घेरे में रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस पॉलिसी के इर्द गिर्द आप लोगों का बड़ा काम है। आप लोगों ने पॉलिसी बनवाने में इनकी बड़ी मदद की है, लोगों से मिलवाने में इनकी बड़ी मदद की है। ये बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं आप पर। रूबिका जी, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ये जो आरोप जो लगाए हैं सांसद, ये ना कोई सर है ना कोई पैर है, और बीजेपी आरोप लगाने में सारे देश में नहीं बल्कि सारे विश्व में मैं समझता हूँ कि एक्सपर्टीज अपने यहाँ रखने लगी है ये। क्योंकि कोई भी किसी पे भी आरोप इसी तरीके से लगा देना
ये मैं समझता हूँ कि बहुत आसान बात है। और चूंकि यहाँ पे अब इलेक्शन आ रहे हैं, तो अब इलेक्शन से पहले बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी ना किसी तरीके से समझिए कि अपने जो रीजनल जो पार्टीज है उसके ऊपर अटैक करे और उनको किसी न किसी तरीके से घसीटे। तो ये काम बीजेपी करने में महारत रखती है और वही अब आज बीजेपी कर रही है। और बीजेपी के मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई बीजेपी के जो सांसद है, बीजेपी के सांसद के पास ये कहां से इंफॉर्मेशन है, ये कहां से, अगर ये सवाल अगर समझिए आप, अगर कहीं ईडी की तरफ से आते या सीबीआई से आते या कहीं इनकम टैक्स से आते तो ये आप समझ सकते थे, मगर बीजेपी के एमपी के पास से ये कहां से है। और दूसरी चीज ये है कि अब इसके बाद अगर कोई एक्शन ईडी की तरफ से होता है, ये एक्शन टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन माना जाएगा। तो मैं ये सीधा सवाल रमेश बिदूड़ी से पूछते हुए बीच में बस अलका जी की एक बात आपको याद दिला देना चाहती हूँ। रमेश बिदूड़ी जी से पहले तो अलका जी के पास इंफॉर्मेशन आ गई थी, तो अलका जी कैसे ईडी के टच में आ गई या सीबीआई के टच में आ गई? सारे सबूत इस पॉलिसी में गड़बड़ी के, भ्रष्टाचार के बहुतों के पास थे जो वहां की राजनीति को करते हैं और समझते हैं। लेकिन चूंकि आप सवाल पूछ रहे हैं तो बिदूड़ी साहब, आपका सूत्र कौन है? मनीष सिसोदिया बीजेपी के उस नेता का नाम बताएं ना बताएं, आप तो बता दें सूत्र का नाम। देखो, सूत्र की मैं ये बता रहा हूं आपको, ये चोर चोर सब मौसेरे भाई हैं। और जो ये कहते हैं बीजेपी तो चुनाव जीतने के लिए ये बोलती रहती है, बीजेपी चुनाव अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर लड़ती है, अपने आइडियोलॉजी के आधार पर वो प्रॉमिस करती है लोगों से। वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा के आधार पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती है। जहाँ तक ये पॉलिसी की बात मैं बता रहा हूँ, ये पॉलिसी आम आदमी पार्टी की कैबिनेट की जो टीम है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बनाई हुई है, उन्होंने ही कहा था ये बात। और जो कॉन्ट्रैक्टर भिड़े थे तेलंगाना के आने वाले, जब केजरीवाल साहब तेलंगाना में गए थे और उनसे मिले थे तो उन्होंने उनसे सिफारिश की। अभी क्योंकि जांच का विषय है, जांच सीबीआई कर रही है, मैं किसी का नाम कोट करूंगा तो कहेंगे देखो ये बीजेपी सीबीआई तोता है, बीजेपी ने तो पहले ही नाम बताया था, ये उसका नाम लेने लगे हैं। जब सीबीआई उसके घर जाएगी इनको पता लग जाएगा। मैं जो नाम पूछ रहा हूं कि बीजेपी ने किस व्यक्ति ने ऑफर दी, मैं जो पूछ रहा हूं आम आदमी पार्टी से, वो कहीं सीबीआई के अंदर इंक्वायरी के अंदर नहीं आ रहा है। वो डिप्टी सीएम ने बोला मेरे पास मैसेज आया है, मैंने कहा मैसेज दिखा दो किस नंबर से आया, सीबीआई वाले उसकी भी जांच कर लेंगे। बीजेपी वाले ने किसी ने ऑफर दी होगी तो कॉन्स्पिरेटर है वो कहीं ना कहीं इस सीबीआई की जांच को इफेक्ट करना चाहता है, उसको बीजेपी बनाने के लिए। उसकी भी जांच हो जाएगी, मैंने तो ये कहा है, सीबीआई उसकी भी जांच कर लेगी। और बीजेपी के किसी व्यक्ति ने ऑफर दी अगर इसको सीबीआई के काम को रुकावट डालने के लिए कि सीबीआई ईडी घर पे बैठ जाएगी तो उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। मैं तो इसलिए कहा है। मैसेज बता दीजिए ना, मनीष सिसोदिया को जो मैसेज आया बता दीजिए ना। जी रुबिका जी, सबसे पहले जी बिल्कुल रुबिका जी, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी बात कहूंगा, मैं बिल्कुल उन्हें एक्सपोज कर देना चाहिए कि कौन है ये भाजपा का नेता। बिल्कुल जैसे रमेश बिदूड़ी साहब ने बताते बताते रह गए वो उनका सूत्र, मैं हक बात करके बताता हूं। बिल्कुल ये सोर्स को आगे रख देना चाहिए, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी बात मैं रमेश बिदूड़ी साहब को बता दूंगा कि देखिए मैं कर्नाटक से हूं, कर्नाटक में भाजपा की सरकार है, यहाँ पर भी गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे फ्री एजुकेशन दिया जाता है, उसके साथ अस्पताल भी है, लेकिन कोई नहीं जाता यहाँ पे। क्यों? दिल्ली का न्यूयॉर्क टाइम्स में आया, आपको बता दूं, जमीन और आसमान का फर्क है। कर्नाटक के भाजपा के पाठशालाओं में और जो दिल्ली में हो रहा है, वो अभी आप एक्साइज की बात करिए, अभी कर्नाटक में एजुकेशन में क्या हो रहा है दिल्ली में भी दिखा दूंगा। मुझे कल रुबिका जी मेरे साथ अपना चैनल भेजिए, दिल्ली के 20 स्कूल दिखा दूंगा। रमेश जी से बोलिए, नहीं रमेश जी एक्साइज पॉलिसी पे है। रमेश जी वो हाँ, उन्होंने क्या कहा कि वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे। अभी जब वो अपनी बात रख रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि आप इंतजार करें अपनी बारी का। एक बार असद साहब अपनी बात पूरी कर दे। असद साहब दोबारा आप वहीं लेकर जा रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ एजुकेशन पॉलिसी की कितनी बार, एजुकेशन पॉलिसी पे नहीं बात करेंगे अभी आप, बिल्कुल नहीं। आप एक्साइज पॉलिसी पर बात कीजिए, वहां से क्यों कतरा रहे हैं? अलका जी बस एक सेकंड अभी एक्साइज पॉलिसी, बिल्कुल 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 एक्साइज पॉलिसी, जी बिल्कुल एक्साइज पॉलिसी। रुबिका जी जैसे कहते हैं कि अंग्रेजी में कहावत है, डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ,
चाहे वो अनिल बैजल साहब हो या मनीष सिसोदिया जी हो, मैं दरखास्त करता हूं कि इसका खुलासा खुद मनीष सिसोदिया जी करे कि किस बात पे एक्साइज पॉलिसी को रोल बैक किया गया। अरे दूसरी बात, आप इतनी मासूमियत से बात कर रहे हैं, प्लीज, मुझे पता है आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप सिर्फ हक बात करते हैं। मनीष सिसोदिया जी जो खुलासे कर रहे हैं वो तो महाराणा प्रताप का वंशज हूँ उस पर खुलासा कर रहे हैं, फिर वो पहले जाकर बोल रहे हैं कि मैं जो है भगत सिंह की संतान हूँ, उस पर खुलासा कर रहे हैं। प्रभु, खुलासा वहां पे नहीं ना, खुलासा एक्साइज ड्यूटी पर एक्साइज पॉलिसी पर। 30 सेकंड, हाँ बताइए, 30 सेकंड काउंटर दीजिए, 30 सेकंड सर। हाँ। रुबिका जी बिल्कुल 30 सेकंड और बस। देखिए रुबिका जी शुक्रिया जी। देखिए आज 130 करोड़ जो यहाँ हम भारतीय नागरिक हैं, हम सब जानते हैं कि कैसे सीबीआई ईडी आईटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं ये नहीं समझता कि एक कैद किया हुआ पिंजरे का तोता है, मैं ये समझता हूं कि एक ऐसा सांप है, मैं तो समझता हूं एक अजगर है। जब भी आपको किसी भी ऑपोजिशन को डराना हो, धमकाना हो, साम दाम दंड भेद, उसी तरह से आज का भारतीय जनता पार्टी जो है, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे वो हिमंत बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय, येडियुरप्पा, जनार्दन रेड्डी, माइनिंग स्कैम, इन सब के पीछे लगाते हैं और इलेक्शन जीतने के लिए या आगे का ऑपोजिशन खोखला करने के लिए ये करते हैं। चाहे वो राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो या कोई भी नेशनल हेराल्ड हो। ठीक है, मैं सबकी बात समझ गई, मैं समझ गई कि ये जो है अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कैसे इस्तेमाल कर लेंगे? मनीष सिसोदिया बोले मैं ओबराय में नहीं गया, क्यों नहीं बोलता? नहीं, वो तो असद साहब खुद कह रहे हैं कि मनीष भाई बोल दो, कहा मैं फिर बीच में फंसा दिया जाता हूँ, इस तरीके से बोलूं तो बोलूं कैसे? रवि जी आ रही हो, एक सेकेंड। खबर आ रही है, दिल्ली में शराब नीति को लेकर जारी हंगामा अब हैदराबाद तक पहुंच गया है। टीआरएस के प्रवक्ता इस वक्त एबीपी न्यूज के साथ मौजूद है, लेकिन पहले सुन लीजिए। आज हैदराबाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीआरएस एमएलसी और सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली की शराब नीति को लेकर के कविता और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच कोई साठगांठ है। खलीकुर रहमान साहब, आपने देखा अब बीजेपी के कार्यकर्ता के कविता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रवि जी, ये बड़ी खबर आ गई है, इसलिए खलीकुर रहमान साहब का मैं रिएक्शन चाहती हूं। और ये कहा जा रहा है कि साठगांठ है। बीजेपी के कार्यकर्ता, अभी मैंने भी देखा, आपने भी देखा, जिस तरीके से गुंडागर्दी करते हुए नजर आए हैं वहां पे हैदराबाद में, तो ये मैं समझता हूं कि बीजेपी की ये पुरानी नीति है और इसमें किसी को भी शक नहीं है कि बीजेपी जो असल मुद्दे से भटकाना चाहती है सारे देश को। तो इस तरीके से जहां भी इलेक्शन आते हैं, जहां भी बीजेपी को लगता है कि उसके कदम जम नहीं पा रहे हैं, वहां बीजेपी इसी तरीके के हर इस्तेमाल करती है। ये सारे आरोप आपके, मैं इस पर जवाब ले लूंगी रमेश जी से। बस मुझे इतना बता दीजिए कि क्या कोई समानता है दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी जिससे यूटर्न ले लिया आम आदमी पार्टी ने और तेलंगाना की शराब नीति में? वो कुछ भी नहीं, आप पार्टी उनसे पूछे कि उनका क्या पॉलिसी थी। आपको कोई अंदाजा नहीं है? बिल्कुल, आप पार्टी से पूछे क्या उन्होंने एक्साइज पॉलिसी बनाई थी और फिर क्या उन्होंने वापस लिया, ये तो वही जवाब देंगे ना। एक तो मैं एक सच्ची बात बताऊं खलीकुर रहमान साहब, एक तो आप और दूसरे सैयद असद अब्बास, आप दोनों मेरे साथ ऐसे जुड़े हैं जिनको शराब के बारे में मैं इतना मानकर चलती हूँ कि शह तक नहीं पता होगा। दोनों को शराब नीति के बारे में मैं क्या पूछूं, ये बताइए ना। आप मुझे बता पाएंगे और ना सैयद साहब मुझे बता नहीं, हम पीते भी नहीं है। इसीलिए बड़ी दुविधा है। नहीं, रवि श्रीवास्तव जी आप ही बता दीजिए इन दोनों को रिप्रेजेंट करते हुए। एक खतरा भी नहीं लिया है। ये लोग शराब नहीं पीते, ये बहुत अच्छी बात है, और शराब पीना कोई बहुत अच्छी बात है भी नहीं। तो मेरा पर 1+1 बेचना बहुत शानदार बात है। नहीं नहीं कुछ नहीं। आपको मैं एक दो बातें बता दूं। आप एक दूसरा का ट्वीट चला रहे थे चैनल के ऊपर, उसमें लिखा था कि वो अरविंद केजरीवाल के पाँव पकड़ लिए और वगैरह वगैरह। ये वही बेईमान और झूठा आदमी है जो 2 करोड़ रुपए का सूटकेस बेच के आया था
अरविंद केजरीवाल के घर, और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा। एक दिलीप घोष है जो ये माननीय बैठे हैं ना यहाँ पे सांसद, आपके साथी है दिलीप घोष, आज फ्रंट पेज पर ये टाइम्स ऑफ इंडिया का उन्होंने लिखा है कि सीबीआई के ऑफिसर लाखों रुपए में दिखते हैं। जी ये भाषा का उपयोग मैं भी कर सकता हूँ और इनसे ज्यादा कर सकता हूँ, कौन रवि जी मुझे नहीं पता है ना। ये बात करें अभी शराब पॉलिसी की, ये रफूगर होंगे केजरीवाल के, ये केजरीवाल के रफूगर होंगे, अंधभक्त होंगे, लेकिन देश इन रफूगरों से नहीं चलेगा। इधर जी सुनिए ना सर, रवि श्रीवास्तव जी, आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? नाक रगड़ते फिरते हैं, माफी मांगते फिरते हैं। नहीं, आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? आप एक्साइज पॉलिसी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उससे आप लोगों ने यू टर्न क्यों लिया? प्रभु एक बात बता दीजिए, बीजेपी के किस आदमी ने मनीष सिसोदिया को फोन किया, ये बता दीजिए, एक्सपोज कीजिए ना, मैं तो चाह रही हूँ आप एक्सपोज कीजिए। मैं बताता हूँ आपको, जो सीबीआई ने चार्जशीट दी ना घर पे, जो सीजर में वो दिया, उसमें लिखा है कि 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया। अरे सर 1 करोड़ रुपया, मैंने तो अपनी जिंदगी में 1 करोड़ रुपया कभी देखा नहीं है। वो पार्थ जी का शुक्रिया, उनके घर पे कुछ तस्वीरें आ गई थी तो दिख गए थे हमको। मैं कह रही हूँ 1 रुपए का भी अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार है ना, है कि नहीं है? 1 रुपए का भी नहीं है, मेरा यही कहना है, 1 रुपए का भी नहीं है, क्योंकि जो सीबीआई का खर्चा है उसमें लिखा है आपको सब पता है। 1 करोड़ की सोर्स, अरे लिखा है वही पढ़ लो, कागज लेके पढ़ लो ना। नहीं तो रवि श्रीवास्तव जी ऐसा है, ईडी वाले पिकनिक मनाने जा रहे हैं मनीष सिसोदिया के घर पर। और आप पूछो उनसे जाकर के, आप पूछो जाके उनसे ना। आप ही के मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे ना कि बहुत ही ईमानदार ईडी के ऑफिसर्स हैं, बड़े प्रेशर में आकर वो काम कर रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि नहीं, ये तो फिजूल हो रहा है सब कुछ। अरे अब मेरे पास आखिरी कुछ मिनट है, मैं 30 सेकंड सबको देना चाहती हूँ। रमेश बिदुड़ी जी 30 सेकंड सर, टाइमर ऑन। देखो जी, ये आपके टीवी चैनल पे इनको समझाने नहीं बैठे, हम देशवासियों को बताने बैठे हैं। एक तो ये 1 करोड़ की बात ना करें, उस एफआईआर के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है 15 एक्यूज्ड है, नंबर 1 एक्यूज्ड मनीष सिसोदिया है, ह्यूज मनी, जिसको ये अंधभक्त है, इनको अपना दिमाग है ही नहीं। मनीष सिसोदिया ने कह दिया, इन्होंने पढ़ लिया बस। उस एफआईआर में क्लियर लिखा हुआ है ह्यूज मनी का लेन देन हुआ है, अंग्रेजी का शब्द है ह्यूज मनी। तो ये अंधभक्त है, इनको हम समझा नहीं सकते। नंबर 2, ये इतने हरिश्चंद्र की औलादे हैं, तो मनीष सिसोदिया मैं 3 दिन से कह रहा हूं, क्यों नहीं कहता कि भाई इस पॉलिसी में मैं ओबराय होटल में शराब व्यापारियों से कभी नहीं मिला, मैं कभी उनसे बात नहीं करता था। ये अब कह रहे हैं हमें बीजेपी ज्वाइन कराने की कोशिश की, और अगर बीजेपी के किसी नेता ने अगर भाषा प्रयोग मत करिए, अरे आप भी वही भाषा आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया में दम है ना, मनीष सिसोदिया में दम मना कर दे, 30 सेकंड सिसोदिया में दम मना कर दे। रवि जी नहीं गया 30 सेकंड भाई, सुनिए रवि जी, मैं आपके एक स्टेटमेंट पर दूसरा स्टेटमेंट फ्री नहीं ले सकती हूँ। मैं आप वाली पॉलिसी मेरी डिबेट में लागू नहीं होने दूंगी। 10 सेकंड अलका लांबा। आपके मुंह पे बोलता हूँ, आप चोरों की औलाद हो। अस्तगफिरुल्लाह, आप आइए, किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं सर? आप ऐसा मत कीजिए ना। नहीं, हाँ सर मेरे पास वक्त की कमी। हाँ 1 सेकंड रवि जी, मैं आपकी आवाज बंद कर रही हूँ। आप बिल्कुल एकदम बेलगाम टाइप हो गए हैं। रूबिका जी, हमारा ये मानना है बिल्कुल, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने सरकारी खजाने में 144 करोड़ का हाँ अलका जी जारी रखिए बात, आप रुक गई। रूबिका जी मेरी बारी है, अलका लांबा बोल रही हूँ। हाँ आवाज डिले है थोड़ी। रूबिका जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, मैं उम्मीद करके अपनी बात को रख रही हूँ। धन्यवाद। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी ने 144 करोड़ का सरकारी खजाने में जो है वो चूना लगाया है, और वो खजाना इनके पार्टी फंड में गया है। ये ईडी की जांच में सामने आएगा। अगर वो पैसा नहीं गया तो हम चुनौती देते हैं, आप अपने पार्टी फंड का खुलासा करिए, क्योंकि उसी पार्टी फंड के आधार पर आप देश भर में जाने की बात कर रहे हैं।
गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल चाहिए तो पैसा चाहिए। वो पैसा कहां से आ रहा है आम आदमी के पास, जो देश भर में 2024 में जाने की बात कर रहे हैं। ये कट्टर ईमानदारी की बात करने वाले कट्टर बेईमान चेहरों के साथ आपके सत्येंद्र जैन, तो इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए ना, बात सिर्फ इस मसले पर होनी चाहिए कि पैसा आया कि नहीं आया, और अगर आया तो गया कहां, और नहीं आया तो फिर सबूत सामने रख दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेरे पास वक्त की कमी है लेकिन ये मसला अभी लंबा जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, देखते रहिए एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।